हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के पीवाईक्यूज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। एग्ज़ाम हमारा अब काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से, जो कि आपका है टीचिंग एप्टीट्यूड। लेटेस्ट पीवाईक्यू करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन स्टोर हाउस ऑफ ऑल एकेडमिक अवार्ड्स लाइक सर्टिफिकेट, डिप्लोमास, डिग्रीज, मार्कशीट एक्सेट्रा। तो ऐसा कौन सा आपका ऑनलाइन स्टोर है जहाँ पर स्टूडेंट जो है अपना सर्टिफिकेट्स रखता है, डिप्लोमा रखता है, डिग्रीज एंड ऑल, वो सारी चीज़ें रखता है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, स्वयं, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल एकेडमिक लाइब्रेरी, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। तो करेक्ट आंसर आप इसका बता सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी का मतलब है जहाँ पर हम अपनी जितनी भी डिग्रीज है, जितने भी सर्टिफिकेट्स है, इन सभी चीज़ों को रखते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे, स्वयं डिजिटल, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल एकेडमिक लाइब्रेरी, इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है, आप उसको रेफ़र करेगा। चलिए देखते हैं। स्वयं आपका क्या है, स्वयं एक ऑनलाइन टूल है। यहाँ पर आपके कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। एंड जो आपका नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से ही आपको समझ आ रहा है कि डिजिटल लाइब्रेरी है, बुक्स का कोई सेक्शन होगा। यहाँ आपका डिग्रीज एंड ऑल सर्टिफिकेट का कोई डिपॉजिटरी का कोई लिंक नहीं है। एंड आपका हो गया नेशनल एकेडमिक लाइब्रेरी। अब अगेन एकेडमिक लाइब्रेरी इज रिलेटेड विद द बुक्स एंड ऑल, नॉट योर सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो करेक्ट, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड द करेक्ट आंसर इज नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। आगे आप इसके बारे में थोड़ा देख भी सकते हो कि जो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है, ये आपका एक ऑनलाइन सर्विस है विच इज़ इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ने इसको इनिशिएट किया है। डिजिटल स्टोर है जहाँ पर स्टूडेंट अपना अकेडमिक अवार्ड को रखता है, ठीक है, विच इज़ इशूड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जिस भी इंस्टीट्यूट ने आपको वो डिग्री, वो डिप्लोमाज या वो सर्टिफिकेट इशू किए हैं, उनको आप यहाँ पे रख सकते हो। एंड यहाँ पर देखो, सारे एकेडमिक अवार्ड्स आपको मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग योर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री एंड मार्कशीट, ठीक है। स्वयं हमारा क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम कोर्सेज को करते हैं। 9 to +2 यहाँ पे कोर्सेज रहते हैं, ठीक है, विद द फ्री ऑफ कॉस्ट। सर्टिफिकेट अगर चाहिए तो विद द मिनिमल फीस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशनल डेवलपमेंट मॉडल। इंफॉर्मेशनल डेवलपमेंट मॉडल में इन पांचों में से कौन से इंफॉर्मेशनल डेवलपमेंट आपके मॉडल्स हैं, ठीक है। पहला आपका हो गया सेल्फ अवेयरनेस मॉडल, गैगने इंफॉर्मेशन मॉडल, आपका ब्रुनर मॉडल, श्यूमन मॉडल एंड ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको ऐसे भी समझ आ जाएगा, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। बी, सी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन। आपका गैगने का इंफॉर्मेशन मॉडल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेजेस ऑफ लर्निंग की उन्होंने बात की है, कि आगे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है, आप इसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। गैगने का इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है जहाँ पर गैगने ने स्टेजेस ऑफ लर्निंग की बात की है, कंडीशंस की बात की है कि क्या क्या स्टेजेस होती है लर्निंग की, जिसमें आपका आता है अटेंशन आ गया, रिटेंशन आ गया, रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन आ गया। इस तरीके की गैगने ने स्टेजेस दी है। एंड आपका जो आपका बुर्नर्स मॉडल है, उन्होंने आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है, ठीक है, जहाँ पर उन्होंने बोला है कि किस तरीके से जो लर्नर है कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी ओन नॉलेज को, एंड हाउ इंस्ट्रक्शनल मेथड कैन बी डिज़ाइन टू फैसिलिटेट दिस प्रोसेस। तो इसकी बात आपकी की है। एंड देन ह्यूमन मॉडल आपका उतना ज़्यादा डायरेक्टली इनको इंफॉर्मेशनल मॉडल में नहीं लिया जाता, बट फिर भी इनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो इंफॉर्मेशनल डेवलपमेंट के साथ जाता है। सेल्फ अवेयरनेस एंड ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल, ये आपके इंफॉर्मेशन मॉडल के टाइप्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड विथ स्वयं प्रभा, चैनल नंबर 7 कौटिल्य, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो क्वेश्चन में मेंशन है कि चैनल नंबर 7 आपको कौटिल्य है। स्वयं प्रभा से आपको
सारे चैनल्स इवन आपको शुरू के 10 तो आपको याद करके ही जाने हैं कि फर्स्ट चैनल किसका है, सेकंड किसका है और थीम उसकी क्या है। थीम्स एंड चैनल का नेम आपको याद करके जाना है। तो ये बोल रहा है चैनल नंबर 7 आपका कौटिल्य है और वो किस सब्जेक्ट्स के साथ रिलेटेड है। आई गेस ये क्वेश्चन सभी को ही आता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, कॉमर्स से रिलेटेड है एंड फिनांस से रिलेटेड है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए, सी एंड डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच स्ट्रेटजीज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग स्टूडेंट आर सेपरेटेड इनटू इनर एंड आउटर सर्कल। अब देखिए यहाँ पे आपके पास हिंट में ही मेंशन है इनर एंड आउटर सर्कल के बारे में। क्वेश्चन भी दिया है आपको स्नोबॉल, फिश बॉल, जिक्सवा, थिंक पेयर एंड शेयर। देखो हम सभी चीज़ों को कवर करेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है फिश बॉल। जितने भी ये आपको दिख रहे हैं ऑप्शंस, ये क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो है आपस में मिलकर ग्रुप्स में डिस्कस करके वो अपनी चीज़ों को कर रहे हैं। ठीक है, 1 बाय 1 इनको करते हैं। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिश बॉल। अब देखिए जो कोऑपरेटिव लर्निंग है ना, वो आपके स्टेजेस उसमें आता है फिश बॉल। फिश बॉल हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब क्यों करेक्ट है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो आपका फिश बॉल कोऑपरेटिव लर्निंग है वो बात करता है डिवाइडिंग स्टूडेंट इनटू ग्रुप्स। फिश बॉल लर्निंग में क्या है, स्टूडेंट को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक ग्रुप आपका इनर सर्कल ग्रुप होता है एंड अदर वन इज योर आउटर सर्कल ग्रुप। इनर सर्कल में क्या होता है, इंगेज इन अ डिस्कशन ऑन अ गिवन टॉपिक। यहाँ पर किसी टॉपिक के ऊपर एक डिस्कशन की जाती है, जबकि जो आपका आउटर सर्कल है यहाँ पे ऑब्जर्व की जाती है डिस्कशन को साइलेंटली। मतलब जो आपके इनर सर्कल वाले स्टूडेंट्स हैं वो आपका क्या है, उस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं एंड जो आउटर सर्कल वाले स्टूडेंट है वो उसको सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं कि उनकी डिस्कशन किस चीज़ के ऊपर चल रही है। समटाइम्स रोल आर स्विच, कभी कभी आपका क्या है, रोल स्विच हो जाते हैं। जो आउटर सर्कल वाले हैं वो आपके डिस्कस करते हैं और इनर सर्कल वाले हैं वो आपका ऑब्जर्व करते हैं। तो आपको क्वेश्चन में ही हिंट दी थी कि इनर और आउटर सर्कल किस में है, तो फिश बॉल आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड जो स्नो बॉल है ये आपका ऐसी टेक्निक है जहाँ पे स्टूडेंट स्टार्ट वर्किंग बाय अलोन। जहाँ पे स्टूडेंट जो है अपना जो वर्क है वो स्टार्ट करता है खुद से अकेले करने के लिए। कोई भी उसका टॉपिक है, उसके बाद जब उस काम को कर लेता है देन वो पेयर अप हो जाता है अपने आइडियाज़ को डिस्कवर करने के लिए। इनिशिएट यहाँ पर स्टूडेंट अलोन लेता है और फाइनली उसका जो है धीरे धीरे करके उसका जो ग्रुप है वो एक्सपेंड होता चले जाता है। फिर आपका है जिक्सवा। जिक्सवा आपका है हमारा जिक्सवा इज अ मेथड विच टीच अ स्टूडेंट होम ग्रुप स्पेशलाइजेशन इन वन एस्पेक्ट ऑफ अ टॉपिक देन टीचर्स इनटू। अब जिक्सवा में क्या होता है, जिक्सवा में आपका है होम ग्रुप स्पेशलाइजेशन इन वन एस्पेक्ट ऑफ अ टॉपिक देन टीचर्स इनटू अ ग्रुप। अब इसमें क्या है, एक स्टूडेंट जो है वो अपने जो भी स्पेशलाइजेशन है एक टॉपिक में, देन वो अपने ग्रुप मेंबर को इस टॉपिक के बारे में बताता है। एंश्योर दैट ईच ग्रुप मेंबर रिसीव इंफॉर्मेशन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ओवरऑल टॉपिक। ठीक है, तो एक स्टूडेंट है जो स्पेशलाइजेशन है एक उसमें, या एक ग्रुप है वो स्पेशलाइजेशन है उस वर्क में और वो फिर टीच कर रहा है बाकियों को, वो आपका जिक्सवा में आता है। देन लास्ट आपका है थिंक पेयर शेयर। यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट फर्स्ट थिंक करते हैं किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, वो पहले खुद से सोचते हैं देन आपका वो डिस्कस करते हैं अपने थॉट्स को जो भी उनका पार्टनर है। मान के चलो ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, आप लोगों को काम दिया है, आप लोग क्या करेंगे, पहले उसको थिंक करेंगे। पहले स्टूडेंट जो है वो इंडिविजुअल थिंक करेगा कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है। उसके बाद जब उसको अपना कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, देन वो शेयर करेगा, डिस्कस करेगा अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, इस तरीके से आपका ये होता है। इस तरीके से जो इसमें लार्ज ग्रुप है वो डेवलप होता है थिंक पेयर एंड शेयर में। तो आपको जो ये कोऑपरेटिव लर्निंग के चारों जो हमारे ऑप्शंस हैं वो क्लियर हुए होंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। नेक्स्ट साइकिल में भी आपको दिखेगा जिक्सॉ पूछ लेंगे, स्नोबॉल पूछ लेंगे या आपसे फिश बॉल पूछ लेंगे, तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं
फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है। स्टेटमेंट नंबर वन, इन राउंड रॉबिन कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, यहाँ पर एक और स्ट्रेटेजी ऐड ऑन कर लीजिएगा कोऑपरेटिव लर्निंग में, दैट इज़ योर राउंड रॉबिन कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, इसमें आपका क्या है, स्टूडेंट वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल टू कंप्लीट अ टास्क। क्या राउंड रॉबिन जो आपका कोऑपरेटिव लर्निंग है, इसमें स्टूडेंट एक साथ वर्क करते हैं और एक कॉमन गोल पे पहुंचते हैं। सेकंड है आपका इन ग्रुप इन्वेस्टिगेशन कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी, स्टूडेंट टेक्स टर्न शेयरिंग देयर आइडिया। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या स्टूडेंट शेयर करते हैं अपने आइडियाज़ को, थॉट को विद इन देयर ग्रुप। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखिए, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है बट सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। क्यों, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो आपका राउंड रॉबिन कोऑपरेटिव लर्निंग है वो बात करता है आपका इसी चीज़ के ऊपर कि किस तरीके से स्टूडेंट जो है वो शेयर करेंगे अपने आइडियाज़ को, अपने आंसर्स को, अपने प्रॉब्लम को। ठीक है, एंड देन सेकंड आपका जो स्टेटमेंट है ना, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, इसमें क्या होता है, स्टूडेंट पहले स्मॉल ग्रुप में वर्क करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, और उस हिसाब से वो प्लान करते हैं अपना वर्क, रिसर्च और प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं। देन आप फाइनली वो आपका रिपोर्ट बनाते हैं और उसको फिर रिप्रेजेंट करते हैं अपने क्लास में। ये फोकस करता है कोलैबोरेटिव लर्निंग के ऊपर एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के ऊपर। ठीक है, रेदर देन जस्ट सिंप्लीफाइंग शेयरिंग आइडियाज। अब क्वेश्चन में आपको दिया है कि जस्ट वो सिंपली शेयर करते हैं अपने आइडियाज़ को अपने ग्रुप्स के साथ, पर ऐसा नहीं है। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल में वो पूरा इन्वेस्टिगेशन, पूरा आपका टॉपिक को प्लान करते हैं, देन उस पर वर्क करते हैं, रिसर्च करते हैं, देन जाकर अपनी वो रिपोर्ट को क्रिएट करते हैं। तो स्टेटमेंट थर्ड इसमें करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ असेसमेंट वुड बी बेनिफिशियल फॉर असेसिंग अ स्टूडेंट एबिलिटी टू डिबेट। कि कौन सी आपका जो है मोस्ट बेनिफिशियल है स्टूडेंट की एबिलिटी को मेजर करने के लिए। तो देखिए, स्टूडेंट के ऊपर बात हो रही है, स्टूडेंट को असेस करने की बात हो रही है। जहाँ असेस होगा वहाँ हो जाएगा परफॉर्मेंस असेसमेंट। ये असेस करने की बात है तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को चेक किया जा रहा है। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। देखो, जो आपका परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट है, यहाँ पर स्टूडेंट को डेमोन्स्ट्रेट करना होता है उसकी नॉलेज, उसकी स्किल इन अ प्रैक्टिकल एंड रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में उसका कितना आपका नॉलेज है, कितना स्किल है, वो चेक किया जाता है। एंड आपका जैसे क्वेश्चन में एग्जांपल दिया था ना, डिबेट में क्या होता है, स्टूडेंट अपनी एबिलिटी शोकेस कर रहा होता है कि उसके अंदर क्या एबिलिटी है, उसके अंदर कितनी नॉलेज है, वो आर्ग्यूमेंट कैसे करता है और थिंक कैसे करेगा। तो वो सारी चीज़ें परफॉर्मेंस बेस में आपकी चेक की जाएगी। अब देखिए, ऑप्शन में था फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ड्यूरिंग द, मान लो आपका सेशन ड्यूरिंग द क्लास जो चल रहा है, जैसे स्टूडेंट ने, जैसे टीचर ने आपका क्विज़ेज़ ले लिया, जैसे स्टूडेंट ने आपका ओरल टेस्ट ले लिया, रिटन टेस्ट ले लिया, वो सारा आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जिसमें कि स्टूडेंट को फीडबैक दिया जाएगा कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कहाँ उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फॉर्मेटिव में आएगा। सबमिटिव होता है आपका फाइनल असेसमेंट, जैसे आपने देखा होगा एक स्टूडेंट के एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद उसको कुछ मार्क्स दिए जाते हैं, वो आपका सबमिटिव असेसमेंट में आता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग मेटाकोग्निशन नॉलेज इंक्लूड। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग हमारी होती है, ठीक है, उसमें सेल्फ डायरेक्टेड मतलब जहाँ पर स्टूडेंट जो है वो खुद से इनिशिएट कर रहा है चीज़ों को। तो उसमें एक टर्म होता है मेटाकोग्निशन, एक होता है कोग्निशन, जो हमारा पूरा एबिलिटी के साथ जाता है कि हमारे माइंड की थिंकिंग क्या है, किस तरीके से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को। अब जहाँ मेटा वर्ड लगे ना, मेटा मीन्स उससे ऊपर, एक लेवल ऊपर। स्टूडेंट की थिंकिंग पावर कोग्निशन में होती है, उससे भी एक स्टेप ऊपर आपका आता है मेटाकोग्निशन। तो मेटाकोग्निशन में आपके 3 मेजर आपके स्टेप्स हैं। आपका कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज है, फैक्चुअल नॉलेज है एंड प्रोसीजरल नॉलेज है। ये 3 आपके मेटाकोग्निशन के टाइप्स हैं। टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिकल नॉलेज आर नॉट कंसिडर्ड इन द मेटाकोग्निशन। इन दोनों को मेटाकोग्निशन में नहीं कंसिडर किया जाता। मेटाकोग्निशन में आपके ये 3 हैं। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपको मैंने इसमें एक्सप्लेन भी करवाया है, इसको रेफर करिएगा।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एडोमो ऑनलाइन टूल हेल्प टीचर टू स्टे इन टच विद पेरेंट्स, शेयर अपडेट। ठीक है, एडमोडो एक आपका क्या है, ऑनलाइन टूल है। बता, इसमें स्टेटमेंट 1 में दिया है कि जो ये ऑनलाइन टूल है, इसमें क्या होता है, टीचर पेरेंट्स के साथ टच में रहता है, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के साथ। एंड स्टेटमेंट नंबर 2 है कि जो आपका डुओलिंगो है वो एक ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो ये दोनों ही ऑप्शंस आपके कैसे हैं, करेक्ट है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। क्यों करेक्ट है? जो एडोमोडो है ना, इसमें आपका ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर स्टूडेंट्स को, ठीक है, स्कूल स्टूडेंट्स को असेसमेंट दी जाती है, असाइनमेंट्स दी जाती हैं, कम्युनिकेशन करता है टीचर स्टूडेंट के साथ भी एंड पेरेंट्स के साथ भी। ठीक है, जो आपका डुओलिंगो है ये तो वेल नोन, आप इसको सभी जानते हैं, ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग को सीख सकते हो। जो एडमोटो है ना, ये 2008 में आया है, पूछा जा सकता है। बिकम अ पॉपुलर टूल फॉर एजुकेटर, जहाँ पर एक क्लासरूम एनवायरनमेंट बिठाने का क्लासरूम एनवायरनमेंट बिठाया जाता है। एंड इसमें फीचर्स है कि इसमें क्विजेस होते हैं, पोल्स होते हैं, ग्रेड बुक्स होती है। एंड जो आपका डुओलिंगो है, इट इज़ लॉन्च इन द ईयर 2011। इसमें गेमिफाइड अप्रोच है, आप लर्निंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गेमिंग। आपने देखा होगा कि वहाँ पे स्पीक करना होता है, कि अगर हमने डुओलिंगो चलाया होगा। ऑफरिंग मोर देन 30 लैंग्वेज, 30 लैंग्वेज से ज़्यादा लैंग्वेज आपको डुओलिंगो वो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। विच लर्निंग स्टाइल इन्वॉल्व द एक्सटेंट टू विच हेल्प स्टूडेंट अप्रोच लर्निंग मटेरियल इन अ वे दैट हेल्प देम अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मटेरियल। अब देखो, ये बोल रहा है कौन सी लर्निंग स्टाइल में स्टूडेंट जो है मटेरियल को अच्छे से लर्न कर सकता है, ठीक है, और उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर जो है वो बढ़ जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डीप स्टाइल। डीप स्टाइल में स्टूडेंट का क्या है, सेल्फ डायरेक्टेड मोड ऑन हो जाता है। ठीक है, वो बहुत सारी लर्निंग एक्टिविटी के साथ एंगेज हो जाता है। पहले वो कॉन्सेप्ट को लर्न करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, उसके बाद आइडियाज़ उसके माइंड में आएंगे, ठीक है, उससे वो मीनिंग निकालेगा। तो दे रिलेट न्यू इन्फॉर्मेशन टू द प्रायर नॉलेज। जिसके पास प्रायर नॉलेज है उससे न्यू इन्फॉर्मेशन को इसमें क्रिएट किया जाता है। थिंक क्रिटिकल, इसमें जो स्टूडेंट है क्रिटिकल थिंकिंग करता है। एंड लुक फॉर पैटर्न एंड प्रिंसिपल, और वो पैटर्न एंड प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज योर लास्ट क्वेश्चन है ये आज के सेशन का। ठीक है, जिसमें आपको दिया है स्टेटमेंट 1। थ्रू फीडबैक स्टूडेंट कैन लेटर क्रिटिक देयर ओन कम्युनिकेशन आउटसाइड द क्लासरूम। अब ये बोल रहा है स्टेटमेंट 1 में कि जब फीडबैक आपको दिया जाता है उसके बाद जो स्टूडेंट है वो थिंक कर सकता है कि उसकी कहाँ कमी थी, कि कहाँ उसने चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सेकंड होता है मोटिवेशनल ओरिएंटेशन टूवर्ड कम्युनिकेशन शुड बी आइडेंटिफाइड बाय टीचर टू बेटर द कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टूडेंट। कि जो मोटिवेशनल है, जैसे आपका आपने देखा होगा आपके टीचर्स भी बीच बीच में आपको मोटिवेट करते हैं कि नहीं आपको ये काम करना है। अब जो टीचर आपको मोटिवेशन करता है उसमें क्या है, सारे स्टूडेंट बैठे हैं, कुछ का ध्यान तो कहाँ लगा है, कुछ का ध्यान तो किधर लगा है, ठीक है, कुछ जो है वो बिल्कुल ध्यान से टीचर को सुन रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनका मान लो वो इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, जैसे टीचर मोटिवेशनल कोई बात करेगा तो स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे, और जब वो ध्यान से उस बात को सुनेंगे तो उनके अंदर आएगा कि नहीं हमें ये काम करना ही करना है। जैसे आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपको भी टीचर मोटिवेट कर रहे होंगे कि नहीं इसके बाद आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास खुल जाएगी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपके अंदर एक मोटिवेशन खुद ही आएगा कि नहीं हमें करना है इस एग्ज़ाम को क्रैक। तो इसमें दोनों के दोनों ऑप्शन ही आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। फीडबैक इसेंशियल होता है लर्निंग के लिए। जब आप लर्निंग कर रहे हो और अपनी स्किल को डेवलप करना चाहते हो तो फीडबैक से ना आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कौन से एरिया को स्ट्रेंथ करने की मुझे ज़रूरत है। ये आपका यहाँ से हो जाता है। सेल्फ क्रिटिक प्रोसेस में काफ़ी हेल्पफुल है। एंड स्टेटमेंट 2 स्टूडेंट के मोटिवेशनल ओरिएंटेशन को समझना और फिर टीचर उसको एक्सप्लेन करेगा। इससे क्या है इंडिविजुअल भी आपका जो स्टूडेंट है वो ग्रो करेगा।
तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे विच इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन आपके बनते हैं। आपने देखा होगा कि उतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, बट आप उस सिचुएशन में क्या करोगे अगर आप उस सिचुएशन में होंगे, वैसे उस टाइप के क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड में रहते हैं, बनते हैं इससे क्वेश्चन, है ना। तो होप आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने मेरी वीडियो को अगर कंप्लीट देख लिया है। एंड नेक्स्ट जो मेरी वीडियो है वो रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर होने वाली है, जहाँ हम उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे कि रिसर्च एप्टीट्यूड में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एंड अब मेरी पीवाईक्यूज की सीरीज़ तो स्टार्ट हो गई है, साथ ही साथ मेरा जो आपका कंसेप्ट जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो तो रनिंग में वैसा ही चलेगा, साथ में पीवाईक्यूज भी आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, ओके, तो थैंक यू सो मच।